आरआरबी ग्रुप डी 4 अगस्त में जितना भी साइंस का क्वेश्चन आया था हम इस वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा एक हेटेरोजेनस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ऑप्शन है लेमोनोइड, टिंचर ऑफ आयोडीन, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो हेटेरोजेनस सॉल्यूशन है वो ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक चीज दूसरा चीज में मिक्स करेगा तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। जैसे कि पानी में अगर हम कीचड़ को या मड को मिक्स करने की कोशिश करेगा तो वो कभी मिक्स नहीं होगा। तो ऐसा ही ऑयल अगर वाटर में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो कभी मिक्स नहीं होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन को हेटेरोजेनस सॉल्यूशन बोलता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, डी नंबर, which is mixture of oil and water. Next question है, how does the Mimosa pudica that mean touch me not plant transmit the touch stimulus? ये प्लांट के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो इस प्लांट को छूने से कैसे उसका जो लीफ है वो बंद हो जाता है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। देखिए प्लांट्स का जो लीफ है उसके अंदर वाटर भरा रहता है और उसी वाटर का प्रेशर को टर्गोर प्रेशर बोलता है। इसी प्रेशर की वजह से जो लीफ है वो खुला रहता है। अभी किसी का छूने से इसके अंदर का जो वाटर है वो कम हो जाता है और टर्गोर प्रेशर कम हो जाता है, जो पत्ता है वो बुझ जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क। किस प्रिंसिपल के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तो इसका जो आंसर है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जो ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, उसके अंदर लाइट क्या करता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल की वजह से होता है। याद रखिए कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो जमीन के नीचे, समुद्र के नीचे होते हैं और वो इंफॉर्मेशन या डेटा को एक जगह से दूसरा जगह लेने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही क्या है, काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूज ऑफ बेकिंग सोडा। इनमें से कौन सा बेकिंग सोडा का एक सही इस्तेमाल है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा को हीट करने से बेकिंग सोडा से CO2 दैट मीन CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। आग बुझाने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। तो हम लोग का जो आंसर है दैट इज द डी नंबर, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर एक पेसमेकर होता है जो क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करता है और हार्ट को कंट्रैक्शन में मदद करता है। ये पेसमेकर क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर होगा SA नोड। SA नोड का फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड। हार्ट के अंदर और एक नोड होता है जिसका नाम AV नोड है। आप इसका फुल फॉर्म कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ CO2। CO2 का जो मोलिकुलर मास है उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला। देखिए कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है दैट मीन 12 एंड 2 ऑक्सीजन है दैट मीन 2 into 16। टोटल मिला के 44 यूनिट होता है इसका मोलिकुलर मास। तो आंसर हो जाएगा 44 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सोल्यूबल। इनमें से कौन सा विटामिन है जो वाटर में सोल्यूबल होता है। देखिए विटामिन दो टाइप का होता है। एक टाइप का विटामिन वाटर में सोल्यूबल होता है, दूसरा टाइप का विटामिन फैट में या ऑयल में सोल्यूबल होता है। इसमें जो विटामिन A, D, E, K है, एडेक, ये सब विटामिन क्या है, फैट में सोल्यूबल होता है। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड C, ये दो विटामिन क्या है, वाटर में सोल्यूबल होता है। तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा विटामिन B एंड C, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्कैटर्ड कलर ऑफ सनलाइट इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज। अर्थ का एटमॉस्फेयर में कौन सा कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। पहले समझिए स्कैटरिंग क्या है। देखिए किसी पार्टिकल के ऊपर अगर लाइट गिरता है तो वो पार्टिकल क्या है, उस लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में भेज देता है, या इसको बोलता है स्कैटरिंग। और इसी की स्कैटरिंग की वजह से लाइट हमको दिखाई देते हैं। अभी इस स्कैटरिंग में जो ब्लू लाइट है सबसे ज्यादा स्कैटर होता है और इसीलिए स्काई क्या है, ब्लू दिखता है। अगर रेड कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता तो स्काई क्या है, रेड कलर का दिखता। इसको रिले स्कैटरिंग भी बोलता है। अगला प्रश्न है, व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी का बैलेंस और पोस्चर ब्रेन का कौन सा हिस्सा मेंटेन करता है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम, सेरिब्रम ये सब है। तो सेरिबेलम जो है वो ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड while its velocity remaining constant the kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो है के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अगर हम m को डबल कर देगा और v को सेम रखेगा तो इसका जो इक्वेशन होगा वो के ई इज इक्वल टू हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, जिसको हम 2 इंटू 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकता है। यहाँ पे जो हाफ एम बी स्क्वायर है ये पहला जो काइनेटिक एनर्जी है वो है। दैट मीन पहला काइनेटिक एनर्जी का ये डबल हो गया। ठीक है, अगर इसको काइनेटिक एनर्जी हम 2 लिखेंगे और इसको 1 लिखेंगे तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी था उसका डबल हो गया, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बॉडी ऑफ मास m, कोई भी चीज है जिसका मास है m kg इज केप्ट एट ए हाइट ऑफ h मीटर, उस चीज को h मीटर ऊपर रखा है। ठीक है, तो ये अगर अर्थ सरफेस है, मान लो ये एक टेबल है जिसका हाइट है h, ठीक है, इसका हाइट है h, तो एक चीज को मान लो कि एक बॉल है, इस बॉल को इस टेबल के ऊपर रखा है। ठीक है, और इस बॉल का जो मास है वो है m। आप बोल रहे हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है mgh। ठीक है, g क्या है? g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब अर्थ किसी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचता है तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर mgh। याद रखिए कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। पहले हम फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन से हमको ये समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके क्या है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन में बोला था कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो दैट मीन ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑक्सीजन। याद रखिए सन का जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी को ग्लूकोज में ट्रैप्ड कर देता है और उसी एनर्जी को बाकी जो एनिमल्स है वो खा के जिंदा रहता है, इसलिए बोलता है सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड देन द हीट प्रोड्यूस इज। अगर कोई कंडक्टर का रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस कितना होगा? देखिए जूल का एक इक्वेशन था H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो इसमें हमको समझ में आ रहा है कि H जो है R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर R डबल होगा तो H भी डबल हो जाएगा। इसका हिसाब से आंसर होना चाहिए 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द टर्म ट्रायड्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए पहले पीरियोडिक टेबल भी नहीं था और इतना सारा एलिमेंट्स के बारे में हमको पता भी नहीं था। तो बहुत पहले डोबेनियर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को, कुछ ही एलिमेंट्स था उस टाइम पे, तो एलिमेंट्स को लेके ट्रायड्स बनाया था। ट्राई मतलब 3, दैट मीन 3 एलिमेंट लिया और बोला था कि पहला और लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज मिडिल वाला एलिमेंट के साथ मैच होता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटेशियम का है 39। अब दोनों का अगर एवरेज करेगा वो आएगा 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। याद रखिए कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये दिया था न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिंग चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है जो रिंग है, जिसमें रिंग है, तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन के अनुसार बेंजीन आंसर हो जाएगा। देखिए बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, हेक्सागोनल है और इसके अंदर डबल बॉन्ड्स है, 3 डबल बॉन्ड्स है, एक रिंग चेन है और हाइड्रोकार्बन भी है। हाइड्रोकार्बन कौन होता है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। जो बेंजीन है उसका फॉर्मूला है C6H6। तो इसमें देखिए 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर of focal length 9 cm at a distance of 18 cm. The magnification is, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 9 सेंटीमीटर। ठीक, हम पहले डायग्राम को बना लेते हैं। मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो इस साइड में होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इधर उसका F है, फोकस है। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मिरर का सामने है और 18 सेंटीमीटर दूर पे है। मान लीजिए कि इधर वो ऑब्जेक्ट है 18 सेंटीमीटर। अभी ये कंडीशन है, आप पूछ रहे हैं कि मैग्निफिकेशन कितना होगा।
देखिए मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमको क्या है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मिरर फॉर्मूला को यूज करके हम इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकता है। इसमें देखिए एफ है +9 सेंटीमीटर, प्लस क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा पोल है, पोल का इस साइड में अगर आएगा तो पॉजिटिव होता है और पोल का इस साइड में अगर आता है तो वो नेगेटिव होता है। तो फोकस इस साइड में है इसलिए क्या है, पॉजिटिव है, और यू क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज वो इस साइड पे है। ठीक है, तो -18 है। अब मिरर फॉर्मूला अगर यूज करेगा जो कि 1/f = 1/v + 1/u होता है, इसी फॉर्मूला को यूज करके हमने देखा कि v जो है वो है +6। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज m = -v/u। v का वैल्यू एंड u का वैल्यू अगर इनपुट करेगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1/3 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लीजिए कि इस साइड में वेलोसिटी है, इस साइड में टाइम है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो इसका अंडर में जो एरिया होता है वो क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसका जो स्लोप है, ये स्लोप क्या दिखाता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट। देखिए जितना भी एलिमेंट्स है उसका जो एटम्स है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। एक एलिमेंट है जिसका एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसको याद रखिए। देखिए हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो है प्रोटियम जो 1 है, इसके बाद ड्यूटेरियम जो 1 और 2 है, और इसके बाद है ट्रिटियम जो 1 और 3 है। ठीक है, ये जो 1, 2, 3 है ये सब क्या है, मास नंबर है, और नीचे जो 1, 1 है ये क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर दिखाता है कि प्रोटॉन नंबर कितना है। तो इस हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मास नंबर भी क्या है, 1 है। तो मास नंबर मतलब क्या है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के मास नंबर आता है। तो मास नंबर 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है। इसके लिए मास नंबर क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। इसका मास नंबर क्या है, 3 है, इसका मतलब 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का ये जो 2 आइसोटोप है दैट मीन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होता है एक्सेप्ट दिस वन। तो हाइड्रोजन का भी ये जो प्रोटियम है इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, 1, 1। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का एसआई यूनिट क्या है। देखिए वर्क एंड एनर्जी दोनों का एसआई यूनिट सेम है, जिसका आंसर है जूल। इसको याद रखिए। कमेंट में बोलिए कि पावर का एसआई यूनिट क्या है। हीलियम इज एडेड टू द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ डीप सी डाइवर्स बिकॉज इट इज। देखिए जो डीप सी डाइवर्स होता है, समुद्र के नीचे जो जाता है, उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी प्रेजेंट होता है। अब हीलियम को किस लिए लेता है, ठीक है, इसका जो आंसर है, पहले आंसर को देख लेते हैं। लेस सोल्यूबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर। देखिए हाई प्रेशर, ये क्या है, नाइट्रोजन से लेस सोल्यूबल है, ब्लड के अंदर कम मिक्स होता है, नाइट्रोजन ज्यादा मिक्स होता है। इसका मतलब है डीप सी डाइवर्स जो है उसका सिलेंडर में पहले नाइट्रोजन को भरा जाता था, बाद में देखा कि नाइट्रोजन ब्लड के साथ जब सोल्यूबल हो जाता है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि बेंड्स बोलता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नाइट्रोजन को रिप्लेस करके हीलियम को ऐड किया है, क्योंकि हीलियम ब्लड में कम सोल्यूबल होता है और प्रेशर भी क्रिएट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलामाइन इज एन ओर ऑफ। कैलामाइन एक ओर है, किसका, इसका आंसर है जिंक। जिंक का जो ओर है, मतलब जिंक जिस ओर से या मिनरल से मिलता है उसका नाम है कैलामाइन। जिंक का दूसरा भी ओर है जिसको जिंक ब्लेंड भी बोलता है, जिसका फॉर्मूला है ZnS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंड व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट। इसका मतलब कौन पहला एंटीबायोटिक दैट मीन पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था और कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करता है। तो आंसर होगा लुइस पास्चर, और एस्परजिलस नाइगर नाम का ये ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करता है। याद रखिए पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिड्यूसिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्शन। देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो डिकम्पोज नहीं होता है इजीली, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
बट बायोडिग्रेडेबल कौन है, जैसे कि वेजिटेबल पिल्स। तो इसमें जो आंसर है सी नंबर, दैट मीन टू कंजर्व नेचुरल सोर्सेस एंड मिनिमाइज द पोल्यूशन। पोल्यूशन को कम करने के लिए और नेचुरल सोर्सेज जो है उसको कंजर्व करने के लिए हम ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्लांट टिश्यू इज मोस्टली फाउंड इन द हस्क ऑफ कोकोनट एंड व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन। कोकोनट का जो हस्क है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, इसका आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। इसका मेन फंक्शन है स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इनमें से कौन सा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो प्रिमिटिव सेल्स है, मतलब बहुत पुराना सेल है, जैसे कि बैक्टीरियास में मिलता है, ठीक है। जो अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें ये टाइप का सेल्स मिलता है। अभी जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट है, ह्यूमन है, एनिमल्स है, उसमें क्या है यूकैरियोटिक सेल्स मिलता है, ठीक है, जो डेवलप्ड सेल्स है। तो इसका आंसर होगा मोनेरा। मोनेरा क्या है, जो तुम्हारा किंगडम का क्लासिफिकेशन करता है उसमें फर्स्ट आता है मोनेरा, जो बैक्टीरियास को इंक्लूड करता है। तो ये था 25 क्वेश्चंस जो 4 अगस्त आरआरबी ग्रुप डी में आया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड कोई भी अगर सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में बोलिए। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद सुदीप। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।